श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंद, मंगल, कुशल क्षेम के साथ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भागवत दर्शन विकास शास्त्री ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा है कुछ माताएं बहनों के प्रश्न के ऊपर। दोस्तों, चर्चा चलती है कई बार माताएं बहनों ने हमसे प्रश्न किया है कि रजस्वला धर्म आने पर क्या हमें देवालय जाना चाहिए? क्या हमें व्रत उत्सव करने चाहिए? क्या हमें देव कार्य करने चाहिए? दोस्तों, इस प्रकार के जब प्रश्न प्राप्त हुए तो सोचा इस शंका को दूर किया जाए। इस शंका को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल भागवत दर्शन विकास शास्त्री ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय हमें देते रहें। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और चर्चा करते हैं आज के विषय पर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो यह प्रश्न है, माताएं बहनों का यह प्रश्न है कि जब रजस्वला धर्म आ जाए तो क्या हमें देवालय जाना चाहिए? और अगर हमें पूजा पाठ करनी हो तो हमें कितने दिन का परहेज रखना चाहिए? तो दोस्तों, जो भी बात कहूँगा शास्त्र प्रमाण पर कहूँगा, इसलिए शास्त्र का मार्गदर्शन अवश्य लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रजस्वला धर्म है क्या। रजस्वला धर्म एक प्राकृतिक क्रिया है, प्रकृति के द्वारा यह एक संचालन है। तो जब भी रजस्वला धर्म आए, माताएं बहनों को 5 दिन का परहेज करना चाहिए। 5 दिन तक देवालय नहीं जाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इस बारे में हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। हमारा एक शास्त्र है शंख स्मृति। शंख स्मृति में लिखा है कि शुद्धा भर्तुश्चतुर्थे हीन स्नानेन स्त्री रजस्वला देव कर्माणि पित्रोच पंचमे हीन शुद्ध्यति। कि किसी भी स्त्री को यदि मासिक धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, तो 5 दिन तक देवालय नहीं जाना चाहिए। 5 दिन तक अपने मंदिर में दीपक और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शुद्धा भरतुष चतुर्थेना स्नाने स्त्री रजस्वला, जब 4 दिन हो जाएं तो स्त्रियों को शुद्ध जल से, गंगा जल इत्यादि से स्नान करना चाहिए। और देव कर्माणि पितरो, देव कार्य के लिए और पितृ कार्य के लिए शंख स्मृति में लिखे हुए इस श्लोक अनुसार पंचम दिन में आपको आज्ञा मिलती है कि आप देवालय जाएं और अपने मंदिर में पूजा पाठ करें। कहीं कहीं पर शास्त्र में छठे दिन का भी वर्णन आता है, लेकिन शंख स्मृति में नियम है कि आप पंचम दिवस 5वें दिन अपने कार्य को कर सकती हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न और शंका माताएं बहनों की यह है कि हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। कोई सोमवार का व्रत रखती हैं, कोई एकादशी का व्रत रखती हैं, कोई अन्यत्र अन्यत्र व्रत रखती हैं, या कभी कभी क्या होता है कि करवा चौथ का व्रत आ जाता है और माताएं बहनें रजस्वला धर्म में होती हैं, तो उस समय क्या व्रत त्याग देना चाहिए? क्या व्रत छोड़ देना चाहिए? तो शास्त्र इस बात की आज्ञा नहीं देता। शास्त्र कहता है सूत उत्कादो स्त्रीणाम रजो दोपदो ज्वरादुच गृहीतवृतादो शरीर नियमाना स्वयं कुर्यात् पूजादि कमन्या द्वारा कारयेत। ये धर्म निधि में लिखा है। धर्म निधि के अनुसार अगर माताएं बहनें व्रत रखती हैं तो उनको व्रत रखना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको देवालय नहीं जाना है। आपके मंदिर में
पूजा पाठ नहीं करनी है, मानसिक रूप से आप भगवान का जाप कर सकती हैं, लेकिन आपने व्रत को रखना नहीं छोड़ना है, इससे आपके व्रत का खंडन हो जाता है। घर में आपके पतिदेव हों, उनको आप मंदिर में जोत बत्ती करने के लिए कहें। आपके घर में आपकी कन्या है, आपका पुत्र है, उनको आप कहें कि मंदिर देवालय में जोत बत्ती करके भगवान की पूजा अर्चना करें। आपको दूर बैठ करके ही भगवान का दर्शन करना है, न देव मूर्ति को स्पर्श करना है और ना ही पूजन सामग्री को स्पर्श करना है। दूसरों, तीसरे जो शंका है, तीसरी शंका आती है कि क्या स्त्रियों को देव कार्य जो निर्धारित होते हैं, जैसे हमारे घर में सत्यनारायण की कथा निर्धारित है और उसी दिन माताएं बहनों को रजस्वला धर्म में प्रवृत्त होना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो धर्म नीति बताती है कि भार्या पतिव्रतम कुर्यात्, भार्यायाश्च पतिव्रतम, असामार्थे परस्ताभ्याम भर्तो भंगो न जायते। धर्म निधि में लिखा है कि आप अपने पति को उस व्रत को रखने के लिए कह सकते हैं। यदि आपके पति उस व्रत को ना रखें तो घर का कोई और सदस्य इस व्रत को रख सकता है। असमार्थे परस्ताभ्याम व्रतो भंगो न जायते, पर व्रत को रखना नहीं छोड़ना चाहिए, व्रत भंग नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस शास्त्र प्रमाण से हमारी माताएं और बहनें संतुष्ट होंगी और नियम के साथ उन दिनों में भी अपनी पूजा पाठ को नियंत्रित कर सकती हैं जो बाकी दिन रखते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको देवालय में नहीं जाना है और मंदिर में मूर्तियों को और पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। नई नई शास्त्र जानकारियां लेकर हम आपके बीच में समय समय पर आते रहेंगे। उम्मीद है आप सभी आनंद के साथ होंगे। ठाकुर जी से आपके स्वास्थ्य की निरंतर प्रतिपल मैं कामना करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।